तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी 1.3 की, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पीछे वाली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1 और 1.2, अगर आपने नहीं देखी है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उनको चेक कीजिए और फिर इस एक्टिविटी पे आइए, क्योंकि तीनों ही एक्टिविटी रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। तो अब हम चालू कर लेते हैं एक्टिविटी 1.3 को। चलते हैं पहले सीधा बुक पे। बुक में देखो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आपको बता रखा है, टेक अ फ्यू ग्रेनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जिंक के ग्रेनुअल्स ले लेने हैं 1-2 पीस। जिन्हें नहीं पता है, एक पिक्चर शो कर रहा हूं मैं वीडियो में, ये आप देख सकते हो। जिंक के सॉलिड क्रिस्टल को ही जिंक ग्रेनुअल्स कहा जाता है। तो ये हमें लेने हैं, 1 से 2, 3, 4 ले सकते हैं आप, जिन्हें हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाल सकते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब है तो उसमें हम डाल सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। तो अब हमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों में से कोई सा भी एसिड हमें ऐड करना है इन जिंक ग्रेनुअल्स के अंदर। द थर्ड पॉइंट इज, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। तो थर्ड पॉइंट में आपको पूछा है कि क्या कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो अब आप, ठीक है, कोई चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपको। और फोर्थ पॉइंट जो है उसमें आपको पूछा है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, क्या आपको टेम्परेचर के अंदर भी कोई चेंज नज़र आ रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज आप नोटिस कर पा रहे हो, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये छोटी सी आपकी एक्टिविटी थी, जिसमें एक क्वेश्चंस भी दे रखा है, बोल रखा है कि हैंडल द एसिड विद केयर। तो सभी जानते हैं एसिड हाईली रिएक्टिव होते हैं, डेंजरस हो सकते हैं यदि स्किन पर या फिर कहीं आसपास में अगर वो गलती से गिर जाएं, तो आपको एसिड का ध्यान रखना है। तो अब हम वापस आते हैं हमारी नोटबुक पे और डिस्कस करते हैं कि क्या ऑब्जर्व हम करेंगे। तो ये जो वीडियो प्ले आप देख पा रहे हो, ऐसा ऑब्जर्व हम करेंगे जब हम जिंक ग्रेनुअल के अंदर इन दोनों में से कोई भी एसिड ऐड करते हैं। इसमें हो क्या रहा है, जैसे ही हमने एसिड को जिंक क्रिस्टल के ऊपर डाला, वैसे ही तुरंत वहां से गैस के बबल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए और वो कॉन्टिन्यूसली, गैस जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व हम करेंगे। साथ ही साथ में जो लास्ट पॉइंट में बात की गई थी कि टेम्परेचर में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो उसका भी बात कर लेते हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो हमें ये फील होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक अच्छा खासा टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा कुछ देर बाद में, जब हम कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को, जिसमें भी हमने एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, उसे हम जब टच करेंगे तो ये अपनी छोटी सी एक्टिविटी थी। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के ऊपर और समझते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हो रही है इस एक्टिविटी के अंदर। दोनों ही केस यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जब हमने एक बार जिंक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया है और दूसरी बार जब हमने जिंक के अंदर H2SO4 एसिड को ऐड किया है। तो इस तरीके की कुछ हमारी केमिकल इक्वेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, जब हमने जिंक ग्रेनुअल्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया। ठीक है, अब देखो जिंक ग्रेनुअल्स जो है, जिंक के क्रिस्टल्स हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। हम स्टेट भी मेंशन करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। HCl है वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट HCl हम काम में ले रहे हैं, जो कि एक्वस मीडियम में है। तो जब अब इन दोनों रिएक्टेंट्स को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड भी आपका एक्वस में ही रहेगा, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो इसके आगे हम लिख देते हैं जी। और सेम यही रिएक्शन H2SO4 के साथ भी होगी, जहां जिंक ग्रेनुअल्स H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट बना करके देगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आपके रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज ऑलवेज हम हर एक एक्टिविटी में बात करते हैं बैलेंसिंग से रिलेटेड, कि आपको बैलेंस करना है इन केमिकल इक्वेशंस को। तो देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना होगा, सिर्फ 2 से HCl को मल्टीप्लाई करना है।
अब देखिए ये पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है, और जब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस्ड है। तो ये क्वेश्चन था। अब थोड़ा और टिपिकल बनाने के लिए मैं बात करता हूँ कि टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने एक्टिविटी 1.2 की वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखे, क्योंकि ये उसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। पिछली एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन किया था, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, जो जिंक एलिमेंट है वो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिंक का एलिमेंट हाइड्रोजन के एलिमेंट को रिप्लेस करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। और ये काम होगा आपका सेकंड इक्वेशन में भी, जहां पर भी हमारे पास में हाइड्रोजन एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू जिंक, तो इस जगह पर भी जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट के रूप में हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब एक और चीज हमें नोटिस करने के लिए बोला गया था एक्टिविटी का फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो था, जिसमें पूछा गया था कि क्या आप टेम्परेचर के अंदर कोई ऑब्जर्व करोगे, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज ऑब्जर्व करोगे क्या। तो उसमें हमने देखा था कि हमें टेम्परेचर के अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट क्या शो करता है, ये जो इंक्रीमेंट है, टेम्परेचर जो राइज हुआ है, ये शो करता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज लिबरेटेड, हीट भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रही है जब ये केमिकल रिएक्शन चल रही थी तब। तो अब इस रिएक्शन का नाम आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। उन रिएक्शन को क्या कहते हैं, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। तो ये दो टाइप की जो है आपके रिएक्शन रहेगी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक और पॉइंट मैं गिनवा देता हूं। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, वहां आप इन दोनों रिएक्शन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है एक तरीके की, ठीक है। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं वहां पर। एक और चीज इस स्टेट लिख रहा था तब याद आ गई कि जो गैस है उसे हम, इस जो गैस लिबरेट हो रही है यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रही है, उसे हम एक एरो हेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, आप इस तरीके का एक एरो भी ऐड कर सकते हैं रिएक्शन के अंदर। तो एग्जाम के अंदर जब भी रिएक्शन आप लिखते हैं तो जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव आप उस केमिकल इक्वेशन को बना सकते हैं बना दीजिए, ठीक है। सामने वाले को आपको नंबर देना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने स्टेट्स मेंशन की, जरूरी नहीं था यहाँ मेंशन करना, बट एक केमिकल रिएक्शन वही सही होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो हमने स्टेट मेंशन कर दी, प्लस ये एरो हेड और बना दिया। और कुछ आप अगर ऐड करना चाहते हो तो प्लस करके आप एक ट्राइंगल भी ऐड कर सकते हो, या फिर इस ट्राइंगल को हम कहते हैं हीट। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी एक्टिविटी सीरीज की तो आपको पता होगा, ठीक है। जिस टाइम हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो उस टाइम पर हमने हीट को ट्राइंगल से शो किया था। तो आप ये भी लिख सकते हो। अब ये क्या मेंशन कर रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट भी एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगी, टेम्परेचर भी आपका राइज होने वाला है रिएक्शन के अंदर। तो ये एक कंप्लीट डिस्कशन था एक्टिविटी 1.3 का। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मुझे तो दो ही लगे बनते हुए। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस पे बेस्ड लगता है, इंपॉर्टेंट है, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो थी वो भी इसी से रिलेटेड थी, और ये थर्ड वीडियो, ये तीनों वीडियो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि इन तीनों ही एक्टिविटी से हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे कैसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं इस एक्टिविटी की, इस पूरे तीनों एक्टिविटी का एक समराइज करूं इन तीनों एक्टिविटी को, तो हम ये देख सकते हैं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कलर चेंज होते हुए दिखता है, जो कि हमारी सेकेंड एक्टिविटी के अंदर हुआ था जब हमने दो कलरलेस सॉल्यूशन को ऐड किया और एक येलो कलर की हमें पीपीटी मिली थी, ठीक है। तो पहला चेंज आपको मिल सकता है चेंज इन कलर में। दूसरा चेंज आपको मिल सकता है चेंज इन टेम्परेचर, जो इस एक्टिविटी के अंदर हमने देखा अभी कि यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है। तीसरा चेंज आपको देखने को मिल सकता है स्टेट की चेंज में, ठीक है ना। स्टेट जो है सॉलिड लिक्विड गैस, ये चेंज हो जाती है। तो ये इस एक्टिविटी में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जब हमने एक्वस और सॉलिड स्टेट ली थी और प्रोडक्ट में हमें गैसियस स्टेट मिली, तो ये भी एक चेंज हो सकता है। इनके अलावा और क्या चेंजेस हो सकते हैं,
इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो सकता है, ठीक है ना। इस एक्टिविटी के जस्ट नीचे ही ये चेंजेस आपको दे रखे हैं। अगर आपके पास में बुक है, इस एक्टिविटी के देखते टाइम बुक भी साइड में खोल के रखना, तो उसके जस्ट नीचे आपको ये दे रखे हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसको देख करके हम ये समझ पाते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये तीनों थी एक्टिविटी 1.1 से लेकर के 1.3 तक, जिसमें हमने बात की कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन होती है और कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट अगर है आपके, तो तीनों ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो हम एक्टिविटी 1.4 पे करेंगे, जो एक एडवांस लेवल पे हमें ले जाएगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन था चैप्टर का, ठीक है। यहाँ तक हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक्टिविटी 4 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।